बचपन से हमें एक झूठ सिखाया गया है, बेटा खूब मेहनत करो तभी पैसा कमा पाओगे। अगर मेहनत करके ही अमीर बना जाता तो आज कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करने वाला मजदूर दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता। लेकिन सच्चाई हम सब जानते हैं, वो मजदूर 12 घंटे पसीना बहाता है और मुश्किल से गुजारा करता है। वहीं दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर या बिजनेस टाइकून शायद दिन में सिर्फ 2 घंटे डिसीजन मेकिंग करता है और वो उस मजदूर की पूरी जिंदगी की कमाई से ज्यादा पैसा 1 घंटे में कमा लेता है। तो फर्क कहाँ है? क्या किस्मत का? नहीं, फर्क है एक मैथमेटिकल रूल का जो दुनिया के सिर्फ 0.1% लोग समझते हैं। बाकी 99.9% लोग एक फाइनेंशियल ट्रैप में फंसे हुए हैं, जिसे मैं कहता हूँ द लीनियर इनकम ट्रैप। आज हम उसी रूल को डिकोड करेंगे जो आपको बताएगा कि आप स्ट्रगल कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं और इससे बाहर कैसे निकलना है। सोसाइटी का डिफॉल्ट सेटिंग क्या है? पढ़ाई करो, डिग्री लो और जॉब करो। जॉब का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है? आप अपना टाइम देते हैं और बदले में आपको पैसा मिलता है, राइट? यही वो ट्रैप है जहां 99% लोग फंसे हुए हैं। प्रॉब्लम ये है कि टाइम लिमिटेड है। आपके पास दिन में 24 घंटे ही हैं। आप कितना भी जोर लगा लो, आप 25 घंटे काम नहीं कर सकते। अगर आप एक डॉक्टर हैं और पेशेंट देखने के 1000 रुपए लेते हैं तो ज्यादा पैसा कमाने के लिए आपको ज्यादा पेशेंट्स देखने होंगे। जिस दिन आप बीमार पड़ गए या छुट्टी पे गए उस दिन इनकम 0। इससे ये प्रूफ होता है यू कैन नेवर गेट वेल्थी बाय रेंटिंग आउट योर टाइम। आप अपना वक्त बेचकर कभी अमीर नहीं बन सकते। तो वो 0.1% लोग क्या करते हैं? वो रूल ऑफ लेवरेज का यूज करते हैं। इसे समझने के लिए एक क्लासिक स्टोरी सुनाता हूँ, द पैराबल ऑफ द पाइपलाइन। 2 दोस्त थे, बर्नो और पब्लो। दोनों को गांव के पास वाली नदी से पानी लाने का काम मिला। बर्नो बहुत मेहनती था। वो बड़ी बड़ी बाल्टियां उठाता, नदी पे जाता और पानी लेकर गांव में बेचता। वो रोज सुबह से शाम तक बकेट्स धोता था। उसे तुरंत पैसे मिलने लगे। उसने नए जूते खरीदे, अच्छा खाना खाया। गांव वाले उसे मेहनती बर्नो कहते थे। लेकिन पब्लो थोड़ा अलग सोचता था। उसने सोचा रोज बकेट्स धोने से अच्छा है क्यों ना मैं नदी से गांव तक एक पाइप बिछा दूं। शुरू में पब्लो को पागल कहा गया। जब बर्नो पैसे कमा रहा था तब पब्लो अपनी पाइप बनाने में मेहनत कर रहा था, जिसका उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा था। लेकिन 2 साल बाद मैजिक हुआ। पब्लो की पाइपलाइन कंप्लीट हो गई। अब पब्लो को पानी लाने के लिए बकेट उठाने की जरूरत नहीं थी। उसने बस नल खोला और पानी गांव में आने लगा। अब पब्लो सो रहा था तब भी पैसा आ रहा था। वो घूमने जाता तब भी पैसा आ रहा था। मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि बर्नो टाइम बेच रहा था और पब्लो एसिड बना रहा था। अमीर लोग बकेट्स नहीं धोते, वो पाइपलाइंस बनाते हैं। अब आप बोलोगे पर मैं तो पाइपलाइन नहीं बिछा सकता, मैं क्या करूं? तो आज के डिजिटल जमाने में नवल रविकांत, जो सिलिकॉन वैली के बड़े इन्वेस्टर हैं, वो कहते हैं कि आप 4 तरह के पाइपलाइन बना सकते हैं। पहला, लेबर लेवरेज, लोगों से काम करवाना। ये पुराना तरीका है, इसमें पैसा और मैनेजमेंट चाहिए। दूसरा, कैपिटल लेवरेज, पैसे से पैसा बनाना। स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, इसके लिए भी शुरू में पैसा चाहिए। तीसरा, कोड लेवरेज, द न्यू रिच, सॉफ्टवेयर या ऐप बना देना। एक बार कोड लिखो और वो आपके लिए सालों तक काम करेगा। मार्क जुकरबर्ग ने भी यही किया। चौथा, मीडिया लेवरेज, जीरो कॉस्ट, यूट्यूब वीडियो, ब्लॉग्स, बुक्स, पॉडकास्ट। दोस्तों, अभी जो आप ये वीडियो देख रहे हैं ये मेरी डिजिटल पाइपलाइन है। मैंने इसे एक बार रिकॉर्ड किया लेकिन ये मुझे सालों तक व्यूज और रेवेन्यू देती रहेगी, चाहे मैं सो रहा हूँ। ये वो रूल है जो सिर्फ 0.1% लोग जानते हैं। वो एक बार काम करते हैं और उसका फल बार बार खाते हैं। तो आज रात सोने से पहले अपने आप से एक सवाल पूछना, मैं जो आज काम कर रहा हूँ क्या वो मुझे तब भी पैसा देगा जब मैं काम करना बंद कर दूंगा? अगर जवाब ना है तो आप बकेट धो रहे हैं। स्टार्ट बिल्डिंग योर पाइपलाइन टुडे। साइड हसल शुरू करो, कंटेंट बनाओ, इन्वेस्ट करो या कोई डिजिटल एसेट क्रिएट करो। शुरू में मेहनत होगी, पैसा नहीं दिखेगा जैसे पब्लो के साथ हुआ, लेकिन लॉन्ग टर्म में यही चीज आपको फाइनेंशियल फ्रीडम देगी। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया और आप जानना चाहते हैं कि कौन सी डिजिटल स्किल आज सीखनी चाहिए तो कमेंट में स्किल्स लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करें क्योंकि हम यहाँ बकेट्स धोना नहीं, पाइपलाइन बनाना सिखाते हैं। जय हिंद।